हमेशा चर्चाओं में रहने वाला कब्रिस्तान को जाने वाला सार्वजनिक मार्ग पर बना अवैध गेट प्रशासन की अंतिम चेतावनी के बाद कब्रिस्तान कमेटी को खुद ही तुड़वाना पड़ गया। प्रशासन द्वारा कमेटी को आज उक्त गेट को तोड़े जाने की चेतावनी दी गई थी। साथ ही नोटिस के जरिए साफ कहा गया था कि यदि 28 को ये नहीं हटाया गया तो 29 को प्रशासन इसे बलपूर्वक हटवा देगा। इस चेतावनी के बाद कब्रिस्तान कमेटी के लोगों ने इसे हटाने का कार्य शुरू कर दिया। उधर मेयर दीपक बाली ने इसे हटाए जाने के बाद प्रशासन का धन्यवाद किया। यहां बता दें कि कुछ वर्ष पूर्व जब इस गेट का निर्माण शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक ये विवादों में रहा। आज जब कब्रिस्तान कमेटी द्वारा इसे ध्वस्त किए जाने की कार्यवाही शुरू की गई तो उसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा, एक ही नोटिस में आया, लगातार एसडीएम साहब के यहाँ लगातार तारीख पे तारीख मिली जा रही थी। हर हमारा बंदा कब्रिस्तान की कमेटी के लोग, शहर के लोग, शमसुद्दीन जी, अशरफ एडवोकेट जी, हसीन खान साहब और स्वयं मैं बसपा का महानगर अध्यक्ष होने के नाते लगातार हम एसडीएम साहब के गए, तारीख पे तारीख मिलती रही। आज स्थिति ये है कि बंदा कब्रिस्तान को इतना बड़ा अल्टीमेटम दिया गया है कि आज अगर आपने ये गेट नहीं तोड़ा तो ये कल तक जो है हम इसको गिरा दिया जाएगा। ये बड़ा अफसोस की बात है पर कि जिस तरीके से काशीपुर की मुस्लिम कौम के लोग ठेला भर भर के जिनको वोट देते कांग्रेस को, क्या वो लोकसभा का चुनाव हो, क्या वो विधानसभा का चुनाव हो, अभी आपने देखा विधानसभा में नरेंद्र बाबा जी के बेटे को वोट दिया, मेयर में पहले मुक्ता सिंह जी को वोट दिया, अब संदीप सहगल जी को वोट दिया। पर जब भी कभी कोई मुसलमानों का मैटर आता है कोई भी कांग्रेसी नेता यहाँ आकर नहीं देखता है और न मुस्लिमों को, जो मुस्लिम लोग हैं जो कांग्रेसी नेता है वो भी इन चीजों में हस्तक्षेप नहीं करते। आज स्थिति आप देख रहे हैं, अगर काम आते हैं तो वो लोग आते हैं जिनको उड़ाया जाता। कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने मिशन बना रखा है कि जब भी कोई दीगर कोई पार्टी का नेता चुनाव लड़ेगा तो उससे क्या है, ये भाजपा ने खड़ा करा है, पैसों में खड़ा हुआ है। हम पूछना चाहते हैं कि आज कौन के साथ कौन खड़ा है, कौन के साथ कंधे से कंधा मिला के कौन चल रहा है, कोई नहीं देखना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आंखें बंद हो चुकी है उन प्रत्याशियों की जो कौम का 25-25 हजार का वोट लेके जाते हैं और आके खड़ा नहीं होते। बड़े अफसोस की बात है, हमारा दिल रो रहा है हम देखते हुए अपनी आंखों के सामने जिस तरीके से बंदा कब्रिस्तान की कमेटी परेशान है। रात से खाना भी नहीं खाया गया है कि लोग सोचते हैं कि मुकदमा लग जाएगा, बहुत सारी चीजें, ये गलत हो रहा है। काशीपुर की आवाम से मेरी मांग है कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी अगर अब आए तो उसका बहिष्कार करो और ऐसे व्यक्ति को वोट दो तो आपके साथ करने से करना भी लाके चले। कहना है कि ये जो है हमारा गेट राजनीति की भेंट चढ़ा है। शहर में और भी तमाम गेट बने हुए हैं, किसी और सब रोडों पे ही बने हुए। उनका कहना ये था कि आपने एनक्रोचमेंट कर रखा है। प्रशासन का कहना ये था कि आपने ये रोड है ये 18 फीट की आपने एनक्रोचमेंट कर रखा है, जबकि ये जो आप पीछे मेरे जस्ट पीछे आप गेट सकते हो, आप चाहे देख लो पीछे, वो नगर पालिका ने 2012 में सरकारी कोटे से बनाया था। वो चूंकि छोटा पड़ रहा था, हमने उसको रिनोवेट करके हमने बड़ा अपनी बंदा कब्रिस्तान के फंड से बनाया और उससे चौड़ा गेट बनाया, उससे ज्यादा रास्ता चौड़ा बनाया। लेकिन उनका कहना यह था कि आपने जो एनक्रोचमेंट कर लिया। मैं पता करना चाहता हूं प्रशासन से, जो वाल्मीकि द्वार बना हुआ है मैसपुरे की चुंगी पे, क्या ये एनक्रोचमेंट के अंतर्गत नहीं आता है? क्या अग्रसेन द्वार बने हुए मैन चौराहे पर, एमपी चौक पर, क्या ये एनक्रोचमेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं? क्या रामनगर रोड पे गेट बना हुआ है, क्या ये उसके अंतर्गत नहीं आते हैं? सब जगह गेट बना हुआ है, हर जगह बनता है। एक सौंदर्यीकरण के लिए होता है। गेट का एक अपना इतिहास होता है कि महापुरुषों के नाम से या किसी के नाम से गेट बनाए जाते हैं और ये गेट उसके लिए बनाया गया था, सौंदर्यीकरण के हिसाब से बनाया गया था। दूसरा, मैं पूछना चाहता हूं अपने जो पूर्व में यहाँ से प्रत्याशी रहे उन सभी से, क्या उनका कोई हक या वो नहीं बनता कि आकर के पता करें कि क्या सुख दुख हो रहा? आपने वोट तो ले लिया, 25 हजार का वोट का गठरी लेके आप भाग गए यहाँ से सिर पे रख के, और आपको ये नहीं दिख रहा कि कोई आपसे आके देख भी ले कोई आकर के कि यहाँ पे हो क्या रहा, कि कोई बोलने वाला नहीं है साथ में। आज मजबूरन अपने हाथ से जब एसडीएम साहब ने ऑर्डर कर दिया आज कि आप आज शाम तक अपने आप ध्वस्त कर लें, अन्यथा हम कल को बाई फोर्स, बाई हुक और बाई क्रूक से हटा देंगे, तो हमने ये डिसीजन लिया, हमारी कमेटी ने, हमारे सदस्य साहब ने, हमारे सब लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हम इसे जो है स्वयं ही ध्वस्त कर देते हैं और आपके सामने हमने इसे स्वयं ध्वस्त कर दिया। उधर मेयर दीपक बाली ने इस अवैध गेट को लेकर बड़ा बयान दिया। सिटी न्यूज काशीपुर से उन्होंने कहा, जहां भी अवैध निर्माण है वहां टूटने चाहिए, वहां प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। ये चक्रोड को कवर कर रखा था, ये अवैध गेट था, सब जानते हैं। तो जो भी कब्रिस्तान कमेटी थी उसको प्रशासन ने नोटिस दे रखा था, जिस पर तारीख भी लग रही थी, डेट भी लग रही थी। और उसके बाद प्रशासन ने जो इस पर जब वो कोई ऐसे वैध कागज नहीं दिखा पाए तो उसके बाद प्रशासन ने जो ऑर्डर किया तो आज उस ऑर्डर का तामील कराया। तो उसमें यही था कि भाई
या तो ये हटा लें या शासन फिर हटाएगा। तो सहारनपुर वातावरण में कमेटी ने या कब्रिस्तान कमेटी ने खुद ही उस गेट को जो अवैध रूप से वहाँ पर स्थापित था इतने सालों से, उसको हटा लिया है। ये एक अच्छी पहल है और मैं तो यही कहूँगा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से अवैध निर्माण और अवैध सेक्टर हुए हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के द्वारा करे गए हैं, तो वो हटने चाहिए। तो मैं इसमें प्रशासन को भी मतलब धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नियमों के अंदर रहते हुए और एक उचित कार्यवाही को किया है। और इस गेट को जो इतने सालों से बताते हैं 30-40 साल जो भी है, तब से जो इस तरीके से चक्रोड को घेर कर अवैध बनाया गया था, उसको आज हटा दिया गया है। ये अच्छी पहल है। मतलब बात करें, कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की तो कुछ लोगों से पॉजिटिव रिस्पांस मिला कमेटी। अवैध निर्माण पर कोई आक्रोश नहीं सुना जाएगा, कोई विरोध नहीं सुना जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर कोई चीज गलत बनी हुई है और वो गलत ही बनी रहेगी, ऐसा काशीपुर में नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए, मैं फिर कहूंगा बार बार, कानून के दायरे में रहकर कोई भी प्रदर्शन, कोई भी विरोध वो सुना देखा जाएगा। कानून से बाहर किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। आप देखिए, प्रशासन ने भी कितना अच्छा निर्णय देने के बाद वो नोटिस तामील कराया और उसमें कहा कि या तो खुद हटा ले, नहीं तो प्रशासन हटाएगा, और उन लोगों ने खुद हटा लिया। तो ठीक है, जो लोग इस चीज का आप कह रहे हैं आक्रोश, तो मुझे तो खैर कहीं आक्रोश दिख नहीं रहा। सब वातावरण तो बड़ा सौहार्दपूर्ण है, आराम से हटाया उन्होंने खुद ही। देखिए, तो आप कह रहे हैं ये मैंने तो कहीं नहीं देखा है। और बाकी अगर किसी के मन में कोई आक्रोश है तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मन के आक्रोश को मन के अंदर ही रखें।